बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट किसे कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं। जब भी कोई नंबर a+b आयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इस इक्वेशन में जो पार्ट ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को और जो बी आयोटा है, आयोटा वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। 5 + 3 आयोटा की पावर है -1। अब देखिए यहाँ पर पावर में जो साइन है वो माइनस का आ रहा है, तो हमें तो माइनस पावर में साइन माइनस का नहीं चाहिए होता। तो इस साइन को चेंज करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आ रही है तो हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में मिड वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 5 + 3 आयोटा। जब मैं इसका मिड टर्म से साइन चेंज करूँगी तो ये बन जाएगा 5 - 3 आयोटा। अब 5 - 3 आयोटा को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 + 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 - 3 आयोटा ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा से। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। 5 + 3 आयोटा और 5 - 3 आयोटा, ये फार्मूला बन रहा है a + b × a - b दैट्स इज़ इक्वल टू a² - b²। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले से, और सेकंड वैल्यू है 3 आयोटा तो हम लिखेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस एज इट इज़ 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 - 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, माइनस एज इट इज़ 3 का स्क्वायर लिया था 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, 25 भी एज इट इज़ रहेगा, -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 हो जाएगा। तो 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 - 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, 25 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 34। नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, तो 5/34 - 3 आयोटा ओवर 34। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है 3/34 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करेंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा होल पावर -1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप में वही पावर नेगेटिव में आ रही है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो आंसर आएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा की पावर 1। अब पावर आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगेन आयोटा की वैल्यू आ रही है और हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर है 3 + 2 आयोटा, इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब 3 - 2 आयोटा को हम 4 + 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 + 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 2 आयोटा से, देन 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 2 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू है 3 और सेकंड वैल्यू है 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जब 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आंसर आएगा 12, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली +3 को +3 से मल्टीप्लाई करवाया तो +9 आ जाएगा और आयोटा एज इट इज़ आएगा। प्लस इंटू माइनस, -3 को 2 से करवाएंगे तो 6, आयोटा को आयोटा से करवाया तो आयोटा का स्क्वायर आ चुके हैं। डिनोमिनेटर में हम 3 का स्क्वायर लेंगे जो इक्वल होता है 9 के, माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर लिया 4 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है 8 आयोटा + 9 आयोटा, ये दोनों सॉल्व होकर आंसर देंगे प्लस आयोटा। 12 हम एज इट इज़ लिखेंगे, -6 भी एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल है -1 के। डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज़ रहेगा, -4 भी एज इट इज़ रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। 12
प्लस आयोटा -6 इंटू -1 इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज़ रहेगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया +4। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 में 6 प्लस हो के आंसर देगा 18 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा देंगे 18/13 + 1/13 आयोटा। तो यहाँ से हमें रियल पार्ट मिल रहा है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट है 1/13 आयोटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर ओमेगा एंड जेड। आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और W और Z की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है Z + W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और सेकंड इक्वेशन है 2Z + 3W इज़ इक्वल टू 2। तो मैंने सबसे पहले इन इक्वेशंस को नाम दे दिया। अब मैंने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2 से। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 है Z + W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा Z से तो आंसर आएगा 2Z, देन 2 मल्टीप्लाई होगा W से तो आंसर आएगा 2W इज़ इक्वल टू 2 जब मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से तो आंसर आएगा 6 आयोटा। अब मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे जो कि इक्वल है 2Z + 3W इज़ इक्वल टू 2। देन हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे जो हमने अभी न्यू बनाई है 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर। तो वो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 2Z + 2W इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने माइनस करवाना होता है तो हम नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उनके तमाम के साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे 2Z प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, 2W भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, 6 आयोटा भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बन जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में 2Z के साइंस ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3W प्लस के साथ है और 2W माइनस के साथ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1W एज इट इज़ आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे +W रहेगा इज़ इक्वल टू 2 एक रियल पार्ट है और 6 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते तो इन्हें हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 - 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें W का आंसर मिल रहा है W इज़ इक्वल टू 2 - 6 आयोटा। नेक्स्ट अब हमने W की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है Z + W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर W आ रहा है वहाँ पर हम W की वैल्यू को पुट करेंगे। तो W की वैल्यू है -6 आयोटा + 2। तो स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन है Z + W इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। तो Z एज इट इज़ रहेगा, ओमेगा W की वैल्यू पुट करेंगे -6 आयोटा + 2 इज़ इक्वल टू 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि हमने यहाँ पे Z का आंसर निकालना है तो 6 आयोटा यहाँ माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। तो Z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा + 6 आयोटा -2। देन Z इज़ इक्वल टू, अब देखें 3 आयोटा और 6 आयोटा दोनों ही इमेजिनरी नंबर्स हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे और आंसर देंगे 9 आयोटा और -2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है Z का 9 आयोटा -2। तो हमने इस क्वेश्चन में इक्वेशंस को सॉल्व करके W और Z की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्लास वर्क। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।